Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Escort. So today in this video we will see the syllabus of UGC NET जो आपका पेपर 2 है, ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा सिलेबस है. सो गाइज, बिफोर आई विल मूव फॉरवर्ड, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that whenever I will upload my next video you will get the notification. So लेट अस सी, हमारा जो पेपर है आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट, उसमें हमारे टोटल 10 यूनिट्स हैं. सो इसमें हमारे पास पहले यूनिट में हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी है, राइट. सो जियोमॉर्फोलॉजी में हमारे पास जो बिगनिंग में जो टॉपिक है दैट इज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, टेक्टोनिक, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, डिनूडेशन एंड वेदरिंग, जियोमॉर्फिक साइकिल, डेविस और बैंका. सो ये सारे जो टॉपिक्स है ये आप यूजी लेवल में भी आपको मिलते ही हैं. ये सारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, टेक्टोनिक है, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस है, डिनूडेशन एंड वेदरिंग है, जियोमॉर्फिक साइकिल आप पढ़ते हो, आपका डेविस एंड बैंका फ्लूवियल साइकिल जो दिया है, एंड थ्योरीज एंड प्रोसेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, अर्थ मूवमेंट जिसमें आपकी सिस्मिसिटी, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिसिटी आती है. अर्थ मूवमेंट में आपकी ये 4 चीज़ें हैं: सिस्मिसिटी, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिसिटी, राइट. लैंडफॉर्म्स, अकरेंस एंड कॉजेज ऑफ जियोमॉर्फिक हैज़र्ड. सो देन हमारे पास उसके पास टॉपिक है लैंडफॉर्म अकरेंस. लैंडफॉर्म किस तरह से अकर होते हैं. कॉजेज ऑफ जियोमॉर्फिक हैज़र्ड. जियोमॉर्फिक हैज़र्ड क्या होते हैं? जैसे आपका जो नेचुरली अकर होते हैं, जैसे आपका अर्थक्वेक है, वोल्केनोज है, लैंडस्लाइड है, एवलांचेस है, ये सारे आपके जियोमॉर्फिक हैज़ार्ड है, राइट. सो ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी का जो है यूनिट है. ये सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं. सो सोर्सेज अगर हम बात करें तो क्या आप रीड कर सकते हो इसके लिए, तो सरविंद्रा सिंह की फिज़िकल की बुक है वो आप रीड कर सकते हो. अगर बेसिक से स्टार्ट करना है देन यू हैव NCERT GC लियोंग की बुक. आई थिंक इफ़ यू गो विद दी सरविंद्रा सिंह सो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. और फिर आप अपने मॉक टेस्ट जो है इसमें सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, और यूट्यूब में कोई एक स्पेसिफिक चैनल जो आपको जिसका समझ में आता है वो देख लो, तो इससे आपकी ये टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे अच्छे से, आई थिंक. सो मूविंग फर्दर, क्लाइमेटोलॉजी अब हम देखें. सो क्लाइमेटोलॉजी की जब हम बात करते हैं, सो जैसे ये आपका जलवायु है तो क्लाइमेट से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड इसमें टॉपिक होंगे. सो पहला हमारे पास है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का क्या स्ट्रक्चर है एंड कॉम्पोजिशन. वही बात, एटमॉस्फेयर में आपकी 5 लेयरें आती है, वो उसका स्ट्रक्चर हो गया. कॉम्पोजिशन जिससे बना है आपके वाटर है, डस्ट पार्टिकल्स, राइट. सो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी. Then we have insulation, heat budget. इंसुलेशन है ये, सॉरी है ना, इसको आप देख लेना स्पेलिंग. एंड हीट बजट ऑफ द अर्थ, टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड विंड्स, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जिसमें हमारे पास एयर मासेस, फ्रंट्स एंड अपर एयर सर्कुलेशन जैसे आपका जेट स्ट्रीम वगैरह वही है ये. साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन एंड थॉर्नवेट. कोपेन की क्लासिफिकेशन आपने +1 में भी देखी होगी क्योंकि NCERT में है ये, आप वहाँ से रीड कर सकते हो कोपेन की क्लासिफिकेशन. अदरवाइज़ आपको फिज़िकल ज्योग्राफी में भी मिल जाएगी सरविंद्र सिंह की थॉर्नवेट का. एंड ENSO इवेंट्स, जैसे इसमें एल नीनो आता है, लानिना आता है, सदर्न ऑसिलेशन. सो ये जो टॉपिक है एल नीनो एंड लानिना, ये आपको लिटिल बिट जो है आपको 9th के NCERT क्लाइमेट जो चैप्टर है आपका 3rd या 4th होगा तो उसमें भी मिल जाएगा. अदरवाइज़ इफ़ यू हैव टू सी इन डिटेल सो आपका क्लाइमेटोलॉजी की ही सरविंदर सिंह की बुक है उसमें मिल जाएगा, और कोई यूट्यूब में कोई एक चैनल देख तो उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. देन वी हैव मेट्रोलॉजिकल हैज़र्ड एंड डिज़ास्टर जिसमें साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, टोर्नाडोज, हेलस्टॉर्म, हीट एंड कोल्ड वेव, ड्रॉट एंड क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, flood, climate change in the past, and human impact on the global climate. So human impact on the global climate ये आपका करंट चीज़ों से भी रिलेटेड है, तो आप इसको कनेक्ट करके ही रीड करिए, सो इट्स गुड. सो बाकी सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी, राइट. सोर्सेज यही हैं इसमें, बाकी आप अपने हिसाब से देखें कि आपको क्या सूट करता है. यू गो विद दिस दैट यू नो मटेरियल. देन वी हैव यूनिट 3 जिसमें हमारे पास ओशनोग्राफी है,
सो ओशनोग्राफी में हमारे पास रिलीफ ऑफ ओशंस हैं, composition, temperature, density, salinity, circulation, warm and cold currents, wave, tides, sea level changes, hazards, tsunami and volcanoes, ये सारी चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। और ओशनोग्राफी की अलग से आती है एक सर्विंद्रा सिंह की, अगर आपके पास नहीं है देन एक क्लब आती है फिजिकल जोग्राफी की बुक, उसमें भी ओशनोग्राफी है सर्विंद्रा सिंह की बुक में, यू कैन रीड फ्रॉम देयर एंड बाकी आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक है इसके लिए आई थिंक फिजिकल जोग्राफी इज़ गुड बुक सर्विंद्र सिंह की जो है। देन वी हैव जोग्राफी एनवायरनमेंट, सो कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम, ज्योग्राफी क्लासिफिकेशन एंड ह्यूमन इकोलॉजी, फंक्शन, ट्रॉपिकल लेवल, एनर्जी फ्लोज, सो ये हमारे पास ज़्यादा है। अब ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, सो बुक इसके लिए शंकर IAS की गुड बुक मानी जाती है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लो। देन कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट में, हमारे पास इकोसिस्टम आता है, पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें जो ग्राफिक क्लासिफिकेशन, ह्यूमन इकोलॉजी की इसमें बात हो रही है, फंक्शन, राइट, किस तरह से काम करता है, ट्रॉपिकल लेवल, एनर्जी फ्लो किस तरह का होता है, साइकिल जैसे आपकी जियोकेमिकल साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जो सारी साइकिल है ये आपको साइंस की बुक में मिल जाएंगे, 9th-10th की उसमें भी हैं, बाकी अदरवाइज़ आप ऐसे भी देख सकते हो। देन फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड, ये सारी चीज़ें आपको +2 की बायोडाइवर्सिटी की जो बुक है साइंस की उसमें भी मिल जाएंगे। एंड ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट, ह्यूमन का क्या किस तरह से इंटरेक्शन होता है, क्या इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट का, एनवायरमेंटल एथिक्स एंड डीप इकोलॉजी, एनवायरमेंटल हैजार्ड एंड डिजास्टर, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट, आइलैंड, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, national programs and policies, legal framework, environment policy, international treaties, international program and policy। so ये जब बात आती है इंटरनेशनल ट्रिटीज़, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ की, तो इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी चीज़ें जो है कनेक्ट करनी होगी, राइट। जैसे आपको ब्रंटलैंड कमीशन, क्योटो प्रोटोकॉल, एजेंडा 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड पेरिस एग्रीमेंट, इस तरह के टॉपिक में आपके पास जो है कंटेंट होना चाहिए, आपके पास 3 से 4 पेजेस का कंटेंट तो होना ही चाहिए, इसमें आपको सारी चीज़ें पता हो कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कब ये लागू हुआ, किस चीज़ के लिए है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, तो शायद ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। सो ये आप देख लें, एनवायरनमेंट साइंस की वही अच्छी बुक है, शंकर IAS की, UPSC वाले भी उसको रेफ़र करते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ द गुड बुक फॉर द जोग्राफी के लिए ना, एनवायरनमेंट जोग्राफी के लिए। देन वी हैव पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जोग्राफी। पॉपुलेशन जोग्राफी में हमारे पास क्या आता है, सोर्स ऑफ पॉपुलेशन, राइट, सोर्स ऑफ पॉपुलेशन, जैसे सेंसस है, सैम्पल सर्वे करते हैं, विटाल स्टैटिक्स, डाटा रिलायबिलिटी एंड एरर्स। अगर आपने पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है देन आप NCERT से स्टार्ट करें, बिकॉज NCERT जो है आपकी 9th की जो NCERT है उसका 6th चैप्टर पॉपुलेशन है, आप लिटिल बिट कॉन्सेप्ट उससे अपने लिए अच्छे कर सकते हो। देन पॉपुलेशन के लिए ह्यूमन जोग्राफी में है पॉपुलेशन का पोर्शन, आप वहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज़ आप दूसरे बुक के साथ भी जा सकते हो जो पॉपुलेशन के लिए अच्छी मानी जाती है मार्केट में। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर पैटर्न एंड डिटर्मिनेंट्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न पीरियड, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, माल्थुसियन, सैडलर, रिकार्डो। सो ये कुछ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है, राइट, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी एनालिसिस, इंडिसेस, डिटर्मिनेंट्स, वर्ल्ड पैटर्न, माइग्रेशन की बात हो रही है, किस तरह की माइग्रेशन होती है, कॉजेज़ क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस एंड मॉडल्स ऑफ माइग्रेशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन, करेक्टरिस्टिक, जैसे आपका एज है, सेक्स है, रूरल अर्बन ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशन लेवल पे। सो पॉपुलेशन पॉलिसीज़ इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है, सो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास पॉपुलेशन जोग्राफी में, राइट। मटेरियल आप अपने हिसाब से देखें कि जो आपको सूट करता है, यूट्यूब में भी जो आपको एजुकेटर का जो समझ में आता है, गो विद दैट, राइट। सो कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ होती है, आपको 1-2 चीज़ें ही देखनी होती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो उसका कॉन्सेप्ट एक ही होगा। अगर आप एक बुक में रीड करोगे तो वो पॉपुलेशन के बारे में वही बताएगा जो दूसरी बुक में होगा, वर्ड्स में जो है चेंजेस हो सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट एक ही होता है ज्योग्राफी में, ऐसा कुछ चेंजेस होते नहीं है। देन सेटलमेंट ज्योग्राफी में
हमारे पास है रूरल सेटलमेंट, राइट। Types, pattern and distribution, contemporary problems of rural settlement, rural-urban migration, land use changes, land acquisition and transition। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में देखते ही हैं, बट जस्ट यू हैव टू थ्योरेटिकली आपको याद करना है, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है और चीज़ों के बारे में लिटिल बिट जानना है। बाकी जोग्राफी इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद द ह्यूमन बीइंग। सो थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन, आपके पास गॉर्डन, चिल्डी, हेनरी, लेविस, सो ये सारी है जो थ्योरीज दी हैं टाउन्स के ओरिजिन पे। करेक्टरिस्टिक एंड प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, फैक्टर्स ऑफ अर्बन ग्रोथ, ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अर्बन एरिया। सो ये सारा है इसमें। Urban system, the law of the primate city, rank size rule, central place theories, Christaller, Loche, internal structure of city, models of urban land use। तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग जो है मॉडल्स दिए, जैसे आप बर्गस का देख रहे हो, हैरिस एंड ओटो, ये इन सब ने दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा सिटीज़, ग्लोबल सिटीज़ एंड एज सिटीज़, चेंजिंग गवर्नमेंट फॉर्म्स, आपके पेरी अर्बन एरिया, रूरल अर्बन फ्रेंचेस, सब अर्बन रिंग, सेटेलाइट टाउन, सोशल segregation in the city, urban social area analysis and manifestation of poverty in city, slums, informal sector growth, crime and social exclusion। crime growth ये सारा इसमें आपके सेटलमेंट जोग्राफी में आ गया, राइट। मेरी आवाज़ लिटिल बिट अलग आ रही हो क्योंकि मेरा गला ख़राब है आज, सॉरी फॉर द वॉइस। आगे चलते हैं। नाउ हमारे पास है इकोनॉमिक्स जोग्राफी, राइट। सो इकोनॉमिक्स जोग्राफी में हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिस्ट एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक्स जोग्राफी है, राइट। सो इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। अभी हमें ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती क्या है, जैसे आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, ये सारी जो एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के अंदर आती है, राइट। नाउ स्पेशल क्या होता है? स्पेशल होता है स्पेस से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड, राइट। तो हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एसोसिएशन, प्रॉब्लम्स, नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से मैनेज करें, वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज़। सो ये लिटिल बिट जो चीज़ें हैं ना आपकी, जैसे वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ये चीज़ें जो है आपके करंट अफेयर्स के साथ भी काफ़ी लिंक्ड होती है, राइट। सो उसी तरह से हमारे पास एग्रीकल्चर जोग्राफी है, जिसमें हमारे पास आता है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, लैंड यूज प्लानिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेथड ऑफ डिलिनेटिंग क्रॉप कॉम्बिनेशन, रीजन, वेवर, जो भी हैं ये आपके अदर्स। देन वी हैव क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, Wonthon's model of land use planning, measurement and determinants of agriculture productivity, regional variation in agriculture productivity and agriculture system of, मेरे ख्याल से आधा ही रह गया है, सॉरी। ये आपके पास एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड है, राइट। सो ये आपका एग्रीकल्चर जोग्राफी है। देन इंडस्ट्रियल जोग्राफी, इंडस्ट्रियल जो जोग्राफी है आपके, इसमें क्लासिफिकेशन आती है इंडस्ट्रीज़ की, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री के लोकेशन को। कुछ जोग्राफिकल होते हैं, कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चरली जो है मैन मेड होते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्रीज, टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल पे, इस तरह की चीज़ों पे डिपेंड करता है लोकेशन का, इंडस्ट्रीज़ का। देन थीरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, वेबर की है, ई.एम. होवर की है, अगस्त लोशे की है, प्रीट की है, डी.एम. स्मिथ की है। देन वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन, वर्ल्ड में कौन कौन से रीजन जो इंडस्ट्रियल रीजन है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में, टूरिज्म इंडस्ट्री, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज प्रोडक्शन, एजुकेशन एंड R&D इंडस्ट्रीज़। सो ये सारा चीज़ें जो है आपकी इंडस्ट्रियल जोग्राफी में आती है। वेरी वेरी जो है
आपकी प्रेजेंट सिनेरियो से काफ़ी कनेक्टेड है ये वाले टॉपिक्स, सो इसको जो है आपको रीड करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। देन वी हैव ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रेड। देन इसमें हमारे पास थियरीज एंड मॉडल ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन, जिसमें आप एडवर्ड का आता है, हर्स्ट का आ गया, मेजर्स एंड इंडिसेस ऑफ कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, स्पेशल फ्लो मॉडल and gravity model and its variants, World Trade Organization, globalization and liberalization, World Trade pattern, problems and prospect of inter and intra-regional आपके cooperation and trade. So ये सारी चीज़ें आपके geography of transport and trade में आती है, right? इसको सिलेबस को जानना इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि हमें एटलीस्ट पता तो चले कि हमारे पेपर में आने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, और हम जो है ताकि ये जान पाए कि कहाँ कहाँ किस किस एरिया से जो है वो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, मेनली बाय सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राइट। सो रीजनल डेवलपमेंट फिर हमारा ये टॉपिक है, ये हमारे पास अभी यूनिट 6 ही चला है, रीजनल डेवलपमेंट है इसमें लास्ट टॉपिक। सो रीजनल डेवलपमेंट में हमारे पास टोपोलॉजी ऑफ रीजन, फॉर्मल एंड फिक्शनल रीजन, वर्ल्ड रीजनल डिस्पैरिटीज, थ्योरीज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। सो अल्बर्टो हिर्शमैन, गुनर जॉन फ्रिडमैन, डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडरडेवलप्ड ग्लोबल इकोनॉमिक्स ब्लॉक्स, रीजनल डेवलपमेंट एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। सो ये सारी चीज़ें आ रही हैं इसमें, राइट। रीजनल डेवलपमेंट में रीजन, इसका नाम ही जैसे बता रहा है रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि रीजन में एक पर्टिकुलर एरिया में एक डेवलपमेंट, तो उससे रिलेटेड इसमें चीज़ें होंगी। देन हमारे पास यूनिट नंबर 7 है, दैट इज़ योर कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। सो जो कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी है, सो कल्चरल ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं, पहले हमारे पास इसका में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, राइट। कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, एरियाज इन रीजन, कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल इकोलॉजी, कल्चरल कन्वर्जेंस, सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, social well-being, quality of life, social exclusion, spatial distribution of social groups in India, जिसमें tribes, caste, religion, language, environment and human health, diseases, ecology, nutritional status, etiological conditions, classification and spatial and seasonal distribution, pattern with स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, हेल्थ केयर प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ इन इंडिया, मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका कॉन्सेप्ट वाला। सो इसमें सारे सोशल एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, राइट। देन वी हैव अ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। सो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हमारे पास बाउंड्रीज जो है एरिया की, राइट, स्टेट की, कंट्री की, वो सारी चीज़ें हम इसमें रीड करते हैं। बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, heartland and dreamland theories, trends and development in political geography, geography of federalism, electoral reform in India, determinants of electoral behavior, geopolitics of climate change, geopolitics of world resource, geopolitics of Indian Ocean, regional as far as organization of cooperation, जैसे हमारे पास सार्क है, आसियान है, ओपैक है, यूरोपियन यूनियन है, न्यू पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड, नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये सारी जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सो ये सारी चीज़ें भी इसमें है, राइट। ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट का पार्ट है। आपको कल्चर ज्योग्राफी मिल रही है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी मिल रही है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी मिल रही है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी सब्जेक्ट से काफ़ी रिलेटेड है, और मेरा तो ये मानना है कि जो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे दूसरे सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ है। बहुत सारी जो है इन्फ्लुएंस है ज्योग्राफी का अदर आपके ओरिजिन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। नाउ वी हैव ज्योग्राफिक थॉट। तो इसमें हमारे पास स्कॉलर्स आते हैं, किसने क्या किया, रोमन के अगर जोग्राफर हैं तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, राइट। सो ये सब चीज़ें हम ज्योग्राफिक थॉट में देखते हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज़ एंड इंडियन स्कॉलर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ जोग्राफर्स बेनहार्ड, वेनियस, इमैनुएल कांत, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, ये हॉर्स्ट शॉन, ये सारे हैं। इम्पैक्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑन जोग्राफिकल थॉट, डार्विन ने जो थ्योरी दी थी उसका इम्पैक्ट क्या है जोग्राफिकल थॉट पे, वो है ये एक्चुअल में। एंड देन कंटेम्प्रेरी ट्रेंड इन इंडिया, जोग्राफी, कार्टोग्राफी के बारे में बात करते हैं। कार्टोग्राफी होता है आपका प्रोसेस, टेक्निक होता है, एक मैप बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। देन थीमेटिक एंड मेथोडोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, मेजर जोग्राफिक ट्रेडिशन,
art science, man-made environment, a relationship area studied in spatial analysis, dualism in geographic study, physical versus human, regional versus systematic, qualitative versus quantitative, ideographic versus nomothetic, paradigm shift, perspective in geography, positivism, behavioralism, humanism, structuralism, फेमिनिज्म, मॉडर्निज्म, ये सारी जो है पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारी चीज़ें आपके जोग्राफिक थॉट में आती है, राइट। देन मूविंग फर्दर वी हैव यूनिट 9। सो जोग्राफिकल टेक्निक, ये आपका GIS एंड रिमोट सेंसिंग, GPS, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, राइट, जोग्राफिक टेक्निक में। सो सोर्स क्या है आपके जोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड डाटा का, स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डाटा के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मैप के बारे में बात करते हैं, technical of map making, choropleth, isorhythmic, asymmetric, chorochromatic flow map, data representation on map, pie diagram, bar diagram, line graph, JS database, raster vector format, attribute data format, function of JS conversion, eating analysis, digital elevation model, आपके जियो रेफरेंसिंग की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मैप प्रोजेक्शन एंड डेटम, and GIS application, thematic cartography, spatial decision support system, basic of remote sensing की बात करते हैं, electromagnetic spectrum की बात करते हैं, sensor and platforms, resolution and types, elements of air, photo and satellite images, interpretation and photogrammetry, ये आपके सारे ये रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड टॉपिक है। टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ, डिजिटल इमेज, डेवलपमेंट इन रिमोट डाटा सेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड बिग डाटा शेयरिंग एंड एप्लीकेशन इन नेचुरल साइंस मैनेजमेंट इन GIS एंड GPS कंपोनेंट, और भी है इसमें टॉपिक। सो इसके लिए आपके पास आप यूट्यूब में कोई सोर्स देख लो अगर कोई अच्छा है। देन वी हैव आपकी वासुदेव भट्टा जो है, उनकी बुक है GIS पे, और दूसरी एक बुक है मार्केट में जो कि अच्छी मानी जाती है। देन हमारे पास इसी में है स्पेस, ग्राउंड कंट्रोल एंड रिसीवर सेगमेंट, application of measures of central tendency, dispersion, inequality, sampling procedure and hypothesis testing, square test ANOVA, time series analysis, correlation and regression analysis, measurement of indices, making indicators scale free, computation of composite index principle, component analysis and cluster analysis, morphometric analysis, ordering of stream, bifurcation, ratio, drainage density and drainage frequency, basin circulatory ratio and form factor, profile slope analysis, clinography curve, hypography curve and अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ। सो बहुत सारे टॉपिक, काफ़ी लंबा जो है आपका ये यूनिट है जो आपको जोग्राफिकल टेक्निक है। देन वी हैव लास्ट टॉपिक यूनिट नंबर 10 दैट इज़ योर जोग्राफी ऑफ इंडिया। सो जो जोग्राफी ऑफ इंडिया है आपके पास टॉपिक, सो इसमें जो है यहीं से स्टार्ट होती है चीज़ें, जो मेजर फिजियोग्राफिक रीजन है इंडिया के, राइट, एंड देयर करैक्टरिस्टिक ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, हिमालयन एंड पेनिनसुलर क्लाइमेट, सीजन, वेदर, करैक्टरिस्टिक क्लाइमेट डिवीजन, इंडियन मानसून मैकेनिज्म एंड करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं, जेट स्ट्रीम एंड हिमालयन क्रायोस्फीयर एंड types and distribution of natural resources, soil, vegetation, water, mineral, marine resources, population, characteristic, spatial pattern and distribution, growth and composition, जिसमें आपका रूरल, अर्बन, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशनल, एथिक्स एंड रिलीजियस चीज़ें आती हैं, एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसीज़ इन इंडिया। सो ये सारी चीज़ें आपकी जोग्राफी ऑफ इंडिया में आती हैं, और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे आपका एग्रीकल्चर पे है, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्टिविटी, यील्ड ऑफ क्रॉप, मेजर क्रॉप्स एंड मेजर जो क्रॉप्स रीजन है, क्रॉप्स है, क्रॉप्स नहीं है, एंड रीजनल वेरिएशन इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया, एग्रीकल्चर में एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ग्रीन रेवोल्यूशन, फूड सिक्योरिटी, राइट टू फूड, industrial development since independence, industrial region and their characteristic, industrial policies in India, development and pattern of transport network, जिसमें हमारे पास सारी चीज़ें आती है, रेलवे, रोडवे, वाटरवे, एयरवे एंड पाइपलाइंस एंड ऑल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, ट्रेंड, composition and structure, regional development planning in India, globalization and its impact on Indian economy, natural disaster in India, earthquake,
ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, हिमालयन, हाईलैंड, हैज़ार्ड एंड डिज़ास्टर, ये सारी जो चीज़ें आपके जोग्राफी ऑफ इंडिया में आती है, राइट। सो ये आपका सिलेबस है यूजीसी नेट का। इसके लिए जो बुक अच्छी मानी जाती है दैट इज़ योर माजिद हुसैन। बाकी आपको जो रिसोर्सेज जो भी अच्छा लगे वही रीड कीजिए, राइट। So guys, that's all for today. I hope you people will like, share and subscribe my channel. So that's all for today. Bye and take care.